बड़ी चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि बार बार हंगामा बरपा हुआ है। चर्चा आखिर कौन नहीं चाहता अगर दोनों ही पक्षों की ओर से लगातार चिट्ठी का आदान प्रदान किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात को पूरी कीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रेम शुक्ला जी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने और जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता को बरकरार रखते हुए इस लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए चर्चा को हमेशा महत्व दिया है। लेकिन जिनके पास चर्चा के लिए मुद्दे ही नहीं है, जो चर्चा चाहते ही नहीं है, चीन के चंदे पर पलने वालों को जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत में 2014 के बाद विकास की गति तीव्र हुई है, जिस तरह से उनका भारत में इंटीग्रेशन हुआ है, ये सब देख के चीन के चंदे पर पलने वालों को अत्यंत बेचैनी है। और उस बेचैनी के कारण ही वो चाहते हैं कि किसी तरह से उपद्रव बढ़े। भारत के लोकतंत्र को जो बारंबार विदेश की धरती पर बदनाम करने के लिए जाते हैं, वो भारत के लोकतंत्र को, भारत को बदनाम करने का कोई भी अवसर नहीं गंवाना चाहते। चीन के चंदाखोरों की एक चाल है ये, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर तो चर्चा मणिपुर को लेकर होनी है, चीन पर तो चर्चा होनी नहीं है। मणिपुर और ये सरकार का दायित्व है प्रेम शुक्ला जी कि वो विपक्ष को भरोसे में ले और चर्चा सदन के भीतर हो, लेकिन वैसी स्थिति क्यों नहीं बना पा रही है सरकार? हो सकता है क्या, और क्या तरीका हो सकता है? चित्रा जी आप बताइए। यहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, राज्यसभा में जो सत्ताधारी दल के नेताओं कहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री जी पत्र लिखकर कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं चर्चा के लिए तैयारी है, राज्यसभा के सभापति कह रहे हैं चर्चा के लिए तैयारी है, हम हर तरह से वार्ता करने के लिए तैयार है। क्या भरोसा में लेने का और क्या तरीका है? चित्रा जी आप कृपा करके जो है विपक्ष के नेताओं से पूछिए, अभय दुबे जी जल्दी से आप अपना और क्या तरीका है? ठीक है, इस पर वक्तव्य दे दें, उसके बाद कीर्ति आजाद जी मैं फौरन आपके पास आती हूँ। क्या करे सरकार? अभय दुबे जी, बार बार आप लोगों को भरोसा दिला रही है, चर्चा को तैयार है, लेकिन क्या विपक्ष ही नहीं चाहता? पहले कहा गया प्रधानमंत्री अपनी बात कहे मणिपुर पर, उन्होंने जब बात कही संसद सत्र शुरू होने के पहले, उसके बाद कहा गया नहीं सदन के भीतर कहें, फिर उसके बाद ये नियम लेकर आया गया। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से यह बयान दिया गया है कि विपक्ष की मंशा नजर ही नहीं आती है कि वो इस गंभीर विषय पर सदन के भीतर चर्चा चाहती है। अभय दुबे जी, देखिए, आप देश को विचार करना चाहिए कि आखिर 80 दिन तक प्रधानमंत्री मौन क्यों साधे रखा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी कि मणिपुर जलता हो जल जाए, मगर प्रधानमंत्री की छवि पर आंच ना आए। बोला क्यों प्रधानमंत्री जी ने? क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने इस बात का कॉग्निसेंस लिया, इस बात का संज्ञान लिया और अदालत ने कहा कि हम एक्शन लेंगे, तब मजबूरी में बोलना पड़ा। और बोला भी क्या प्रधानमंत्री जी ने? सत्ता के हित साधने के लिए छोटी राजनीति से प्रेरित बात। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको चाहिए था बड़ा हृदय दिखाकर, जब पार्लियामेंट चल रही है तो आप हाउस में आते और सभी लोगों को विश्वास में लेकर कहते कि हाँ मैं कर्नाटका के चुनाव में था इसलिए मणिपुर पर नहीं मैंने ध्यान केंद्रित किया, हाँ मैं नहीं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रबल इंजन की सरकार मणिपुर में चल रही है उसके मुख्यमंत्री को हटाऊं। ये कहिए ना सदन में, आप कुछ तो बात कहिए। वहां पर अगर 4000 ऑटोमेटिक राइफल लूट करके हिंसा का तांडव हो रहा है 80 दिन से, प्रधानमंत्री जी ये जिम्मेदारी की थी? क्या कहता है आर्टिकल 355 क्या कहता है? वो कहता है कि केंद्र की सरकार आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रदेश में हस्तक्षेप करेगी। और वहां कह रहे पुलिस अधिकारी कि वो इन्वोक किया, तो आप आकर प्रमाण तो दीजिए आपने क्या क्या रास्ता वहां के लिए से ये सवाल मैं ले लूंगी, लेकिन सर्वदलीय बैठक भी मणिपुर के मुद्दे पर हुई थी, ये तमाम मुद्दे वहां पर भी उठाए जाने चाहिए थे ताकि सदन कम से कम बिना गतिरोध के चलता रहे। बाकी मेहमानों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ जल्दी से। राहुल गांधी जी गए थे चित्रा जी वहां। हाँ बोलिए। राहुल गांधी जी गए थे बोलते हैं कांग्रेस के लोग के लिए। चित्रा जी में देखिए बीच में नहीं बोलो, अभय दुबे जी उनको बोल लेने दीजिए, 3 और लोग इंतजार कर रहे हैं, प्लीज चित्रा जी को शांत कराइए जल्दी से। प्रेम शुक्ला, यहाँ उपद्रव ना करें। देखिए किस तरह से झूठ बोलते हैं कांग्रेसी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बयान आने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच में बैठी और चीफ जस्टिस महोदय ने उसके बाद कॉग्निजेंस लिया है। तो किस तरह से झूठ बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, ये आपको इसी डिबेट में श्रीमान अभय दुबे के बयान से सिद्ध हो गया। ठीक है मांझी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए जी हाँ। आगे क्या होगा? गतिरोध कैसे टूटेगा? नियम को लेकर स्पीकर आगे बढ़ रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग उस नियम को मानने को तैयार हैं? 10 दिनों का वक्त है, वो फैसला लेंगे इस बाबत। आज क्यों फिर सदन में हंगामा शुरू हो गया? और चिट्ठी के जरिए, चिट्ठी पर चिट्ठी दोनों तरफ से लिखी जाती रहेगी। कामकाज कब होगा सदन के भीतर? महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कब की जाएगी? महुआ मांझी जी, देखिए टीम इंडिया चाहती है शुरू से ही कि सदन चले
और उनकी सिर्फ एक मांग थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और अपनी बात रखे और सभी सांसद उस पर अपनी बात रखे और कैसे वहां शांति बहाली हो मणिपुर में, उसका प्रयास था। आप कहेंगे कि बाकी जो भाजपा के जो मंत्रीगण हैं या माननीय अमित शाह जी, वो लोग कह रहे हैं चर्चा पे तैयार हैं, लेकिन आप बताइए कि माननीय अमित शाह जी तो खुद गए थे मणिपुर, वहां कई दिनों तक वो रहे और उन्होंने क्या कहा कि यहाँ शांति की बहाली हो चुकी है। अगर शांति की बहाली हो चुकी है तो उसके बाद ये वीडियो कैसे आया? अभी तक वो जल रहा है, तो कैसे टीम इंडिया ये विश्वास करे कि उनके कहने से ही सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे? इसीलिए उनका कहना था कि जो जिम्मेदार हैं, सबसे देश ने जिनको चुनकर रखा है प्रधानमंत्री के पद पर, वो आए और अपनी बात करे। और दूसरी बात कि आप लोग बार बार जो सत्ता पक्ष से बार बार कहा जा रहा है कि मणिपुर पर चर्चा हो रही है तो राजस्थान या छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल पर क्यों नहीं? आप ही बताइए, अगर पश्चिम बंगाल और राजस्थान पे क्या आपने वहां के इंटरनेट कनेक्शन काटे हैं? नहीं काटे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मणिपुर में शांति बहाली हो गई तो वहां इंटरनेट कनेक्शन क्यों काटा आपने? क्यों नहीं चाह रहे हैं कि वो देश के बाहर आए सारी न्यूज? तो निश्चित रूप से वहां कुछ गड़बड़ है, तभी तो सत्ता पक्ष उसको दबा रही है। ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं। और विपक्ष, आपने जो पत्र की बात कही, तो मैं वहां थी मीटिंग में जब माननीय अमित शाह जी का पत्र आया और खड़गे जी ने उसका जवाब तैयार किया। हम सभी लोग उस मीटिंग में थे और हमने देखा है कि उसमें क्या लिखा गया। माननीय अमित शाह जी के पत्र में कहीं भी नहीं था कि माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे। उसका इसीलिए फिर से यहाँ से जवाब गया कि हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी बात रखने की है। और बाद में जो स्वीकार कर लिया गया, फिर क्यों हंगामा हुआ? यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से जो लिखा गया है वो मैं बता रही हूँ। वो यहाँ पर मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं। एक सेकंड मैम सुनिए, वो लिख रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर भारत का एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। सभा तक नहीं आया था जी, और मणिपुर का वो जिक्र करते हैं। इसके अलावा मणिपुर में जो कामकाज है उसका वो जिक्र करते हैं। और इसी के साथ ही वो ये भी लिख रहे हैं, गृह मंत्री की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है, इस समय मणिपुर की जनता चाहती है कि हम सभी पार्टियों के संसद सदस्य उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि हम एक होकर मणिपुर की शांति के लिए संकल्पबद्ध हों। वो संकल्पबद्धता आखिर नजर क्यों नहीं आती है? यहाँ पर वो आखिरी लाइन में लिखते हैं कि मेरी आपके माध्यम से समग्र विपक्षी दलों से विनती है कि अच्छे वातावरण में चर्चा के लिए आए। अच्छा वातावरण कैसे बनेगा? आपने कहा अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया। अच्छे वातावरण में चर्चा के लिए संपूर्ण चर्चा का जिक्र वो खुद ही कर रहे हैं। 267 का नोटिस डाला जा रहा है। कल देखिए, कल करीब 50 से ऊपर 267 के नोटिस डाले गए थे। आज भी 47 नोटिसेस डाले गए। इसके बाद भी उस पर चर्चा करने नहीं दी गई। और जिस समय वहां बिल पे बात हो रही थी उस समय वॉकआउट किया गया पूरी टीम इंडिया की तरफ से। इसलिए वॉकआउट किया गया कि वहां किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। टीम इंडिया शक्ति प्रदर्शन कर रही है क्या सदन के माइक ऑफ कर दिया जा रहा था। मणिपुर के मुद्दे पर क्या ये वक्त है वास्तव में शक्ति प्रदर्शन करने का? बात नहीं है। जब मणिपुर के मुद्दे पर बात करने के लिए कोई भी अपनी जबान खोल रहा है टीम इंडिया से, तो तुरंत उनका माइक ऑफ कर दिया जा रहा है। वहां शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में भी ये बातें आई और उस समय भी की बात कही यमी जी ने पूछा, जिसके सवाल जब आप क्वेश्चन राउंड में भी पूछा गया उस समय भी माइक ऑफ कर दिया जाता है। उसके खिलाफ जिस तरह की वहां हरकतें हो रही हैं, इसकी वजह से टीम इंडिया मजबूर हो जा रही है वॉकआउट करने के लिए। बीजेपी की ओर से तो ये कहा जा रहा है कि कई बार हंगामे की वजह से स्पीकर की ही आवाज नहीं आती है, नो कॉन्फिडेंस दिक्कत हो जाती है। स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया गया ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट करने की न्यूज तब तक नहीं पहुंची थी राज्यसभा में जिस समय वॉकआउट किया गया था। तो क्या अब ये माना जाए कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कम से कम कल से सदन सुचारू तरीके से चलेगा? क्या ये उम्मीद की जाए आप लोगों से? आप खुद सांसद हैं। देखिए, कल हम लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए ब्लैक कपड़े पहन कर आएंगे और कल ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या किया जाएगा, आगे की कार्रवाई। कल आप ये कह रहे हैं कि काले कपड़े पहन के संसद सदस्य जो विपक्षी इंडिया के हैं वो भीतर जाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। अभय दुबे जी बार बार चित्रा जी, दो अलग बातें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। जो अविश्वास का प्रस्ताव है वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है रूल 198 के तहत, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 75
3 ये कहता है कि रिस्पॉन्सिबल मंत्रिमंडल होगा लोकसभा के लिए, उसके खिलाफ अविश्वास है। और राज्यसभा में 267 रूल के तहत हम चाहते हैं कि चर्चा हो। तो ये दोनों अलग बात है। क्या तकलीफ है प्रधानमंत्री जी आपको? अगर हम विस्तार से चर्चा, आप चर्चा भी नहीं होने देना चाहते, इतना छवि से क्यों डरते हैं आप? ये देश जानना चाहता लिखा तो गया है कि इसमें हम विस्तृत चर्चा को तैयार हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि विस्तृत चर्चा को हम तैयार हैं। विस्तृत चर्चा को कह दीजिए ना, क्योंकि 176 में आपने जो नोटिस दिए उसमें तो सिर्फ 2.5 घंटे की चर्चा है। और ये राग अलापना बंद कीजिए। अगर राज्य दर राज्य देखेंगे तो असम और हरियाणा का विमेंस का क्राइम रेट बहुत अधिक है। अगर आप हत्या और बलात्कार के घटनाक्रम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, फिर असम, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। इस पर चर्चा पर नहीं जाना चाहते, लेकिन आपको अगर थोड़ी सी भी जिम्मेदारी है, और यह प्रतिपक्ष की मजबूती का प्रश्न नहीं है, देश के कमजोर होने का सवाल है। प्रधानमंत्री जी, देश की इस कमजोरी पर दृढ़ता से सब साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उसमें भी राजनीति ढूंढना चाहते हैं। आप दोनों सदनों में चर्चा कराइए, अविश्वास का प्रस्ताव आने पर चर्चा होगी, और राज्यसभा में भी 267 के तहत चर्चा कराइए।